मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतिशाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना अहलस सुन्नति वल जमाअह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व औलियाए उम्मतिहि उलिल फ़ज़्लि वल करामा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतुब आलम मी ज़नम। कादरी कल कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। काफी देर से आप तशरीफ फरमा है, बहुत सारी तकरीरें और बड़े खूबसूरत अंदाज में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मदहो सताइश आपने समाअत की। बारिश का नुज़ूल भी बता रहा है कि जिक्र मुस्तफ़ा से हम भी खुश हैं और आप बैठकर बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दो दो रहमतें हासिल कर रहे हैं। महफिले पाक की रहमत भी मिल रही है और बारिश की रहमत भी मिल रही है। मेरे बाद इंशाअल्लाहुर रहमान आपको शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मौलाना अबू यूसुफ साहब किबला शेरे कालपी हुजूर सैयद गयास मियां साहब किबला और उसके बाद हुजूर मुहद्दिसे कबीर हुजूर कायदे मिल्लत कादिल कुदात फिल हिंद, इन हजरात के कलिमात भी इंशाअल्लाह समाअत करना है। वक्त बड़ा मुख्तसर है। मैं अपनी आदत के खिलाफ आम तौर से मैं बैठकर ही तकरीर करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आपकी सपोर्ट होगी, बेफज़लिही ताला मेरा काम हो जाएगा। हम सब यहाँ तशरीफ फरमा है एक आलिमे दीन के सालाना उर्स के मौके पर, जिसको जमाना शहबाज़े दकन कहता है। उन्वान मेरा जो है वो उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करना है, लेकिन मैं जैसे ही अपनी आरामगाह से निकला न जाने किस शख्स ने मेरे मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं मौलवियों का उर्स मनाया जाएगा। कहा हजरत जवाब दे दीजिए। मैंने कहा वक्त बड़ा मुख्तसर है, उन्वान मुझे दिया गया है, तो मैंने ये सोचा कि उसी पर गुफ्तगू करूं, मगर कहा उसने गुजारिश की कि सिर्फ 1 या 2 मिनट में बात मुकम्मल करें। तो अभी मैंने आला हजरत का रिसाला जिसका नाम है मकाले औरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा, हजरत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अगर मौलवियों का उर्स नहीं होगा तो क्या जाहिलों का उर्स मनाया जाएगा? अगर इसका जवाब चाहिए, जवाब सुन लीजिए। अभी हजरत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वमत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला वमत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला वमत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला। ये जुमला मैंने कई बार कह दिया ताकि आसानी से जहन में बैठ जाए। हजरत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं आज तक अल्लाह ने किसी वली को किसी जाहिल को वली नहीं बनाया है। पता चला
अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी को वली बनाता है तो इल्म की दौलत ही अता फरमा दिया करता है। इससे नतीजा निकलता है उर्स जाहिलों के नहीं मनाए जाते, अल्लाह के वली वही होते हैं जिनको इल्म की दौलत मिल जाया करती है। थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, वक्त निकल जाएगा, चूंकि 2-2.5 घंटा मुश्किल से बचा है नमाज फजर में। मैं समझ रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जुमलों पर आपका दिल मचलता है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करे, नारे लगा, लेकिन थोड़ा वक्त मुख्तसर है। दूसरी बात और सुने, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द रजा एकेडमी से जो शाये हुई है 12 जिल्दों वाली, उसमें मेरे इमाम एक हदीस तहरीर फरमाते हैं, हमें मियां शहबाज़े दक्कन तो आलिम दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुर्शिद है। मुझे एक साहब ने बताया हैदराबाद के अंदर शहबाज़े दक्कन से जितने लोग जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान अकीदे में और उनके तसल्लुम में कभी कमी नहीं पाई जाती। और आज हजरत मौलाना उवैस साहब किबला ने मेरे नाम के साथ तकलीद की अहमियत, रद्द गैर मुकल्लिदियत ये उन्वान देकर बता दिया है। हजरत ये मत समझना वालिद चले गए तो मेरा मिजाज बदल गया, हमें घुट्टियों में ये मिलाया गया है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुहब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब ने एक जुमला बोला था, मैं गौर कर रहा था, मसलके आला हजरत पे डटे रहो। क्यों कहा? इसलिए कि मेरे इमाम मलफूज में इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में तो अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी है ही, मेरे बच्चों के बच्चों को भी अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी घुट्टी में पिला दी गई है। इसलिए सारी चीजें जहन में रखें। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, इदा मातल मोमिन युखल्ला सलामुहु यसराउ हैसो यशा, कहते मौलवियों का उर्स होगा। हमने कहा ये मौलवी ही तो है जो तेरे अकीदे की हिफाजत कर रहा है, बता तो सही अब्दुल कादिर जिलानी मौलवी है कि नहीं, आलिम दीन है कि नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आलिम है कि नहीं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आलिम है कि नहीं, साबिर पाक कलियरी आलिम है कि नहीं। इन मौलवियों पर एतराज मत कर, ये वो उलमा है, ये वो मौलवी है जिन्होंने अकीदे की हिफाजत करके हमें जन्नत का रास्ता बता दिया है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब ईमान वाला मर जाता है युखल्ला सरामुहु, रास्ता खाली कर दिया जाता है, रास्ता खाली कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज़े दक्कन कब्र शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए, हमारे सरकार ताजुश शरिया चले गए, लेकिन कमाल क्या है, ईमान वाला जब जाता है उस मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले अगर उसकी वही बोली होती है जो बरेली के इमाम कह रहे हैं, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जब चराग मोहब्बत को दिल में बसा लिया है तो कब्र की तारीकियों से कोई खौफ नहीं है। और जब चाहते हैं सरकार फरमाते हैं ईमान वाला मरता है, रास्ता खाली कर दिया जाता है, यसराउ हैसो यशा, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। ऐ दुनिया के लोगों, हमें गिरफ्त में अरेस्ट करने में अगर तुम कामयाब हो जाओ तो ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की है, मगर कब्र में देखना हम इतने आजाद हो जाएंगे, मदीने वाले की याद आएगी, रास्ता खाली कर दिया जाएगा, जलवा दिखा दिया जाएगा। आइए इसी जीते जागते माहौल में मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम। किस नबी पर? उस नबी पर जो नबी फरमाते हैं मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया मेरा दीवाना कहीं से भी सलाम पढ़े, इधर सलाम जाता है, उधर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रब का कलाम जाता है।
रब फरमाता है महबूब जाओ, तुम्हारे उम्मती ने दुरूद पढ़ा है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। इस वक्त हैदराबाद में बोल रहा हूँ, कल औरंगाबाद चला जाऊंगा, कोई पूछेगा सुहेल मियां साहब से कहाँ गए, मौलाना साहब कहेंगे कल थे आज रिटर्न कर दिया गया। मेरे आका आपकी रूह कहाँ होती है, जिस्म कहाँ होता है? इसका जवाब हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं 17 जवाब दूंगा 17, मगर 17 में सबसे बेहतर जवाब वक्त की किल्लत की बुनियाद पर सुना रहा हूँ। अहसनुहा अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूनु मुस्तग़रिक़न फी मुशाहदती हज़रतिल कुद्सी, फरमाया जब मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाता है मेरे नबी की रूह पाक खुदा के दीदार में लगी होती है, तुम्हारा दुरूद चाहता है। रब कहता है मेरे महबूब जाओ, सरकार कहते हैं मैं खाली सलाम सुनता ही नहीं, हत्ता अरुद अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी दे दिया कह दिया सुन्नियों ने दूर व नजदीक के कान लाले करामत। बस इसी अकीदे के साथ पढ़िए मोहब्बत से अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान कहता है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिउ व ला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। बड़ी तेजी से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुरान कहता है बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की पैरवी करो, और बहुत सारे रास्ते हैं उनकी पैरवी नहीं करना है, उन पर नहीं चलना है। इसलिए कि अगर सबकी तरफ चलोगे ना, ये जुमला है वही हजरत अल्लामा मुफ्ती शाही साहब का सुले कुल्लियत का यही तो मिजाज है ना कि देवबंदी को भी मानो, चकरालवी को मानो, इसको मानो, मगर कुरान कहता है वाला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। मियां याद रखना, सबको मानने के चक्कर में असल मसला भी हाथ से निकल जाएगा, असल अकीदा भी हाथ से चला जाएगा, असल रास्ता भी हाथ से चला जाएगा। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुस्नद अहमद इब्ने हंबल के अंदर, हजरत इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब इब्ने माजा के अंदर ये हदीस तहरीर फरमाई है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खत्ता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक लाइन खींची, एक निशान बनाया, एक लाइन और लकीर खींच दी। जमीन में खींचने के बाद सरकार ने फरमाया हादा सबीलुल्लाह, ये रास्ता अल्लाह का रास्ता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा काला हादिही सुबुल अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलैहि, फरमाया ये कुछ और रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, हर रास्ते पर शैतान बैठा है, वो अपनी तरफ बुला रहा है। वहाबियों की तरफ जाइए, देवबंदियों की तरफ जाइए, गैर मुकल्लिदीन की तरफ जाइए, चकरालवियों की तरफ जाइए, हर एक का एक एक शैतान है। कहीं अब्दुल्ला इब्ने सबा बैठा है, कहीं इस्माइल जहलवी बैठा है, कहीं रशीद अहमद गंगोई बैठा है, कहीं कासिम नानोतवी बैठा है, कहीं खलील बैठा है। अभी तवज्जो फरमाइएगा, हमने कहा ये सारे शैतान बैठे हुए हैं, हमने कहा इन शैतानों का पता कैसे चला? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मुतअद्दिद कुतुब हदीस में इसको जिक्र किया गया। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्ना बनी इसराइल इफ्तरकत अला 71 फिरका, फरमाया कौमे बनी इसराइल 71 फिरकों में बट गई थी, किसी में 72 का लफ्ज है, मैं दोनों का तर्जमा कर रहा हूँ। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया व इन्ना उम्मती सतफ्तरिकु अला सनतैनि व सबईना फिरकतन, मेरी उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, फरमाया सारे फिरके जहन्नमी है। याद रखना हदीस इफ्तिराक उम्मत का ये मतलब नहीं है कि देवबंदियों को थोड़ी सजा दी जाएगी फिर जन्नत में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई मजहब पेश कर रहा है यकीनन वो गलत है, और सही तशरीह वही है जो बरेली के ताजुश शरिया ने की है। और आज के दौर में इन जदीद मुहद्दिसीन की कमर तोड़कर बता दिया है कि सिर्फ जन्नती जो नजात पाने वाला फिरका है, जिसको जन्नत मिलेगी, वो कोई और जमात नहीं है। उसी जमात को जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। उसी को आज के दौर में ताबीर के तौर पर समझने के लिए जमात मसलकी आला हज़रत कहा जाता है। इस जमात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी दी है। इसीलिए मेरे ताजुश शरिया ने नज़्म की शक्ल में हमारी रहनुमाई करते हुए ये कहा है मसलकी आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। तवज्जो तवज्जो तवज्जो,
मैं सोच रहा हूं मुख्तसर वक्त में कुछ बातें ज्यादा दे दूं आपको। अल्लाह ताला आपको आपके जितने इरादे हैं ना नारे लगाने के, अल्लाह सबका आपको अजर अता फरमाए। हाँ तवज्जो है। नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली, आप नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अमल का भी सवाब मिल जाएगा। तवज्जो है ना आपकी? अब देखिए यहाँ सरकार ने फरमाया 73 या 72, इन 73 और 72 फिरकों में एक फिरका है जिसको गैर मुकल्लिदीन कहा जाता है। कनेक्शन देखिएगा कहां से है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, ग़ज़वा-ए हुनैन की बात है। मेरे इमाम मलफूज शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ग़ज़वा-ए हुनैन में माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम के अल्फाज़ है, फ़जाअ रजुलन कस्सुल लिह्या मुशरिफुल वजनतैनी। हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं सरकार माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, एक शख्स आया। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, आप भी सामईन में शामिल है, तवज्जो फरमाइएगा। एक ऐसा शख्स आया कस्सुल लिह्या, दाढ़ी घनी है, मुशरिफुल वजनतैन, रुखसार उसके ऊपर उठे हैं, गायरुल ऐनैन, आंखें अंदर धसी है, नातिल जबीन, और उसकी पेशानी उठी है, महलूकुर रास, सर मुंडा। इस पर गौर कीजिएगा, महलूकुर रास वाली अलामत को जरा जहन में बिठा लीजिएगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। महलूकुर रास, सर मुंडा हुआ है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। एक हदीस के अल्फाज है, ए दिल या मोहम्मद, एक में है इत्तकिल्लाह या मोहम्मद। कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, अल्लाह का खौफ दिल में रखिए। कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसाफ से काम लीजिए। सरकार जलाल में आ जाते हैं, फरमाते अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो तुझे कायनात में इंसाफ करने वाला कौन मिलेगा? हजरत उमर फारूक आजम है, जलाल में आ गए। हमें मिन्निया सुन्नी, वो सुन्नी ही कैसा है जिसको सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पर जलाल ना आए, सरकार के मुखालिफ पर गुस्सा ना आए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का यही पैगाम है। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, एक में हजरत खालिद इब्ने वलीद का जिक्र है, एक में हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र है। कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं, तानी आजरी बुल का हो, इजाजत तो दे दे, मैं इसकी गर्दन उड़ाई देता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया ना ना ना, इन्ना मिन दी हाजा कौमन यक़रऊन अल-कुराना ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, एक में है ला युजाविज़ु हनाजिरहुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना, इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम पैदा होगी, कुरान पढ़ेगी मगर हल्क से नहीं उतरेगा। बोलो अब्दुर्रहमान सुदैस कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? वहाबियों का कुरान देखो, उनका लहजा देखो, उनका अंदाज देखो, फिर अपनी तरफ माइल करने वाले होते हैं। लेकिन हालात क्या है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार फरमाते हैं ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं। एक पहचान और बताई, ला यक़ूलूना मिन क़ौली खैरिल बरिया, बात करेंगे तो बात बात पे मुस्तफा की हदीस सुनाएंगे। ये सुन्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना याद रखना हमारा सुन्नी और आज के दौर में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत मुहद्दिस कबीर को देखो, जिनका कमाल यह है कि जब वहाबियत ने चैलेंज किया था हदीस मरफूआ के जरिए अपने दावे को साबित करके ये बता दिया था, अरे तुम्हें हदीस नहीं आती है, हदीस उसको आती है जिसके दिल में इसके रसूल साबित हो जाया। ये उनके लिए जो पीडीएफ चलाते हैं, बात बात पे पीडीएफ, इधर से उधर, दो चार को पकड़ लिया मोबाइल पे पीडीएफ। हमारा सुन्नी भी बहुत बाप रे बाप हदीसें सुनाता है, हदीसा सुनाता है। हमने कहा बिल्कुल गलत, ये कहां की कहां ठोक रहा है बताऊंगा अभी। तवज्जो है ना आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयक़ूलूना मिन क़ौली खैरिल बरिया, ये बात करेंगे तो हदीसे मुस्तफा पेश करेंगे। ये आसान तर्जमा कर दिया। अब आप सोचेंगे हदीस पेश करने वाला कामयाब होगा कि नाकाम? मेरे नबी ने फरमाया यमरुकूना मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया। अगरचे बात बात पर कुरान की आयत, बात बात पर हदीस मुस्तफा, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से बाहर निकल जाता है। तवज्जो है?
तवज्जो है ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस कैसे साबित होती है, जरा गौर कीजिएगा। एक दिन मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। एक सहाबी आए थे नज़दीक, कहने लगे वफी नस्तिना या रसूल अल्लाह। हदीस मशहूर है, तर्जुमे पे इक्तिफा करता हूं। मेरे सरकार ने कहा मौला मुल्क शाम में बरकत अता फरमा दे, मुल्क यमन में बरकत अता फरमा दे। एक बार नहीं, तीन बार मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तीनों बार एक सहाबी अर्ज करते हैं सरकार हमारे नफ्स के लिए। मेरे नबी ने फरमाया दुआ नहीं की, बल्कि बाद में इरशाद फरमाया हुनालिका सलासिल वल फितन व बिहा यतलू करनु शैतान। फरमाया वहां के लिए दुआ करूं, वहां तो जलजले पैदा होंगे, वहां तो फितने निकलेंगे, वहां से सींग निकलेगी। हजरत अहमद यार खान साहब है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने बड़ा अच्छा तर्जमा किया है। करनु शैतान का तर्जमा, शैतान का माना देव है और उसके बाद कर्ण का माना बंदी भी होता है। अब आप जरा तर्जमा कर लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐसा जुमला इरशाद फरमा दिया, इसका आसान तर्जमा देवबंदी हो जाता है। इजाफते मकलूबी कर लीजिए ना मियां, तो तर्जमा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। इजाफते मकलूबी का चलन है कि नहीं? मेरे नाम को देख ले, शहजाद असल में क्या है? ज़ादे शाह है ना, बादशाह का बेटा। मगर इजाफते मकलूबी का चलन होता है ना, यहाँ देवबंदी करनु शैतान का तर्जमा किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा गौर कीजिएगा। सरकार ने फरमाया यहाँ फितने हैं और जलजले हैं। मेरे नबी ने दुआ नहीं की। कुर्बान जाए उन मुहद्दिसीन पर जिन्होंने इस हदीस के अंदर एक हिकमत बयान की है। आखिर सरकार मुल्क शाम के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? मुल्क यमन के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? सरकार ने नस्ल के लिए दुआ क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है मुल्क शाम में नबियों की कब्रें हैं और यमन में मेरे मुस्तफा के आशिकों में से कमी रहा करते थे। रसूल करीम ने दुआ करके ज़माने वालों को बता दिया है दुआ वही उसी मकाम के लिए की जाती है जहां अल्लाह वालों की रिहाइश हुआ करती है। हुनालिका ज़लाज़िलु वल फितन, जलजले और फितने पैदा होंगे। सिलसिला चला, आगे तक चलता रहा। 1115 हिजरी के अंदर सरकार ने फरमाया था शैतान की सींग निकलेगी, नश्त के अंदर पैदा हो गया, जिसका नाम रियाज रख दिया। जब तक ये दीवाने मौजूद है ना, तुम्हारे चेहरों से नकाब हटा के तुम्हारा मकरू चेहरा दिखाते रहेंगे। नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फितने पैदा होंगे, जलजले पैदा होंगे। हो गया जलजला पैदा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये पैदा हुआ। आला हजरत फरमाते हैं मलफूज शरीफ के अंदर कि हुजूर की हदीस में है सीमाहुमुत तहलीक, उनकी पहचान यह है कि वो गंजी कराएंगे, सर मुड़ाएंगे। यही वजह है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जब किसी को अपने मछूटे मजहब में लेता था उसकी गंजी कराता था और कहता था ये कुफ्र के बाल हैं, इसको हटाओ, ईमान के बाल अब आए। तो एक औरत बड़ी समझदार थी, ऐसों को जवाब भी औरतों ने ही दिया है। समझ गए आप? हालांकि औरतों को नाक़िसातुल अक्ल कहा गया हदीस में, लेकिन इसको जवाब औरत दे रही है, समझिए कितना बड़ा बेवकूफ है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने सर मुंडवा दिया करता था। आला हजरत फरमाते यहाँ तक कि औरतों के भी सर मुंडवाता था। अब औरतों के बाल तो औरतों के लिए ज़ीनत है, मगर उनके भी सर मुंडवा देता। एक औरत कहने लगी मियाँ ये तो बताओ आप सर के बाल मुंडवाते हो, कहते हो ये कुफ्र के बाल है, दाढ़ी क्यों नहीं मुंडवाते? उसके बाद इसने मुंडवाना खत्म कर दिया। अब जरा देखिएगा, सरकार फरमाते हैं महलूकुर रास, वो सर मुड़ा हुआ शख्स था। वो शख्स कौन था? जो सरकार की बारगाह में आया था, ज़ुल्खुवैसरा तमीमी, उसका भी सर मुड़ा है। अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वो भी सर मुड़वा रहा है। और आज के दौर में आला हजरत कहते हैं बदअकीदा गैर मुकल्लिदीन को देखे, वहाबियों को देखे, बार बार सर मुड़वाते रहते हैं। हमने कहा तुम्हारा कनेक्शन समझ में आ गया है, तुम ज़ुल्खुवैसरा तमीमी की औलाद, अगर तुम नस्लन न सही लेकिन अकीदतन उन्हीं के मजहब पर हो। यही सिलसिला चला और उसके बाद में इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था तौहीद। उस तौहीद का तर्जुमा मौलवी इस्माइल देहलवी ने किया। और मौलवी इस्माइल देहलवी के मानने वालों में दो जमातें हुई। एक ने कहा भैया हम तो यहाँ तक हाथ बांधेंगे, हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। एक ने कहा नहीं यार काम ऐसे नहीं चलेगा। इमाम आजम अबू हनीफा का फिक्र हिंदुस्तान में आ चुका है। हजरत मुल्ला अली कारी ने मेहनतें की है, हजरत बदरुद्दीन आइनी ने मेहनती की है, आला हजरत की मेहनतें
में शामिल है तो क्या इससे काम नहीं चलेगा? ऐसा करे तकलीद का ढलोरा पीटो, लेकिन मानना किसी को नहीं है। अकीदा वही है जो गैर मुकल्लिदीन का है, वही वहाबियों का, देवबंदियों का है, वही इनके अलावा जमात इस्लामी का है। अब तवज्जो फरमाना, पहले जमाने में जब ये जमात इस्माइल देहलवी की क़यादत में हिंदुस्तान में काम कर रही थी तो इन्होंने नाम रखा फिरक़े मोहम्मदी। सुन्नियों ने कहा वाक़ईअतन तुम फिरक़े मोहम्मदी हो, मगर कौन से मोहम्मद? मोहम्मद अरबी नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने। उन्होंने कहा यार काम पोल खुल गई, नाम हटा दिया। अब कहने लगे मुवाहिद। क्या कहने लगे? मुवाहिद। और जब मुवाहिद कहा तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा अच्छा तुम्हारी तौहीद का भांडा फोड़ू। इनकी मिसाल बताऊं? हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है मसनवी शरीफ में। एक भेंगा था, ढेड़ा। अब भेंगा आदमी क्या होता है? अहवल जिसको अरबी में कहते हैं, वो एक को दो देखता है। तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं उसके उस्ताद ने कहा बेटा ऐसा करो, आईना लेकर के आओ, मैं छेहरा देखना चाहता हूँ। कुर्बान जाऊं उस आईने पे जिस आईने ने मुस्तफा के चेहरे को अपने अंदर महफूज कर। उठाइए तनवीरुल हलक फी इमकान रुयतिन नबी वल मलक, जिसका हवाला आला हजरत ने तर्दुल अफाई अन हिमाहदिन नफर रिफाई के अंदर दिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने नबी करीम को खाम में देखा। सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा, जिसने मुझे खाम में देखा आमने सामने से अपना दीदार करा दूंगा। ख्वाब देख के उठे, फौरन आपके दिल में ख्याल आया, हदीस याद आ गई, पहुंच गए हजरत मैमूना की बारगाह में। रात मुस्तफा को देखा है, आमने सामने से कैसे देखूं? दीदार खाम में हो गया। आप अंदर गई, आईना निकाल के लाई, फरमाया उनसुर फी हासिल मिराती, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब मैं सहाबी का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी बदअकीदा वहाबी का नहीं। ये सहाबी के जुमले हैं जो हकीकत पर भी मबनी है और अकीदत पर भी मबनी है, हक़ानियत पर भी मबनी है, सदाकत पर भी मबनी है। कहते हैं फराइतु सूरतल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतल नफ्सी। हैदराबाद के सुन्नी मुसलमानों, आईने का कमाल ये है, अगर मौलाना महबूब के सामने लाओगे चेहरा इन्हीं का दिखेगा, शहजाद का चेहरा नहीं दिखेगा। मगर ये आईना कयामत तक आने वाले सारे आईनों का सरदार है, जिसमें मेरे मुस्तफा ने चेहरा देखा है। सहाबी कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जब मैंने आईने को गौर से देखा मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा आईने में नजर नहीं आ रहा था, पूरे आईने में मुस्तफा का जलवा नजर आता था। और सुनो, उस आईने ने जहन दिया था दो रंगी छोड़ो एक रंगी इख्तियार। चेहरे यार को कब देखा होगा, लेकिन दिल में बसा लिया और ऐसा बसाया कयामत तक किसी और का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, जलवे यार ही। तुम भी सुन्नियो कहीं भी जाओ, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह की रंगनी से बेहतर किसकी रंगनी? मैं आसान कर देता हूँ, रब्बे कदीर का जो रंग है ना, अल्लाह का जो रंग है जिसको रंगे इलाही कहा जाता है, वो वही है जिसको इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा गया। दीन इस्लाम और दीन इस्लाम की ताबीर मज़हब अहले सुन्नत और मज़हब अहले सुन्नत की ताबीर मसलक आला हज़रत। तवज्जो है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं वो अंदर गया, अब भेंगा था ना तो दो देखे उसने, कहने लगा उस्ताद जी ये बताइए किधर का लाऊं? सुनिएगा, वो जलाल में आ गए, आईना तो एक ही है, खरीदने वाला मैं हूं, मुझे पता है ना मेरे घर में कितने आईने, एक आईना है, ये दो दो की बात कर रहा है। ऐसा कर जलाल में आए, पत्थर उठा, एक को मार दे, दूसरा उठा ला। अब भेंगा आदमी था, पत्थर उठाया, जैसे ही मारा ना तो उसी पे मार दिया जो हकीकत में। अब आईना टूट गया, अब गौर से देख रहा है तो कुछ नजर ही नहीं, आईना एक ही था ना मियां। यही वहाबियों की मिसाल है, खुद को मुवाहिद कहके तौहीद का चोला ओढ़कर करते क्या है? मेरे मुस्तफा की रिसालत की तौहीन करते हैं। ना रिसालत ही का जलवा मिलता है और ना ही तौहीद की बरकतें मिला करती है। ये अहले सुन्नत वल जमात है जिनका ये कहना है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो वही में नहीं मेरा तेरा, जिनका ये कहना है खुदा का यही हदर नहीं और कोई नफर मकर, जो वहां पे हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। यह है मेरे इमाम
मुवाहिद कहा। जब 1888 की बात आई, ब्रिटिश हुकूमत है हिंदुस्तान में, देखो इनके आका कैसे, मत मानो मदीने वाले को आका, कभी जार पंजुम को आका मानोगे, कभी किसी को मानोगे। ब्रिटिश हुकूमत में गया मोहम्मद हुसैन बटालवी, कहने लगा हमारे साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्या लोग हमें न जाने कौन कौन से नाम से याद कर रहे हैं, आज से आप लिखित रूप में दे दीजिए, तहरीर बना दीजिए और ऑर्डर कर दीजिए, आज के बाद हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ अहले हदीस कहा जाएगा। वाह क्या मुकद्दर है तुम्हारा। ब्रिटिश हुकूमत तुम्हें नाम दे रही है, हमारा मुकद्दर देखो, हमें मुसलमान नाम देता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, हमारे दीन का नाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और जब मजहब अहले सुन्नत की बारी आई, फिर काए मुअतज़िला पैदा हुआ, हजरत अबुल हसन अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आज से हम अहले सुन्नत वल जमात है। और जब अहले सुन्नत का चोला पहनकर लोगों ने गुमराह करना चाहा, तो हमारे मुजाहिदे मिल्लत आगे आ गए हैं, फरहाने मिल्लत आगे आ गए हैं, शेर बशे अहले सुन्नत आगे आ गए हैं, मुफ्ती आजम आगे आ गए हैं। इन सारे बुजुर्गों ने कह दिया अब हम जमाती अहले सुन्नत के साथ साथ मसलकी आला हज़रत के मानने वाले हैं, ताकि सुने कुल्लियों का पत्ता साफ हो जाए और जमाने वाले को पता चल जाए, जमाने वालों को पता चल जाए सच्चे आशिक़े रसूल वही है जो आला हज़रत की मान लिया करते हैं। तवज्जो है, ये फिरका चला, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। गौर फरमाइएगा, मैं बहुत इख्तिसार के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गौर करें, कनेक्शन तो समझ में आ गया ना, ताल्लुक समझ में आया कि नहीं आया। इस्माइल का ताल्लुक मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से, उसका ताल्लुक ज़ुल्खुवैसरा तमीमी से, तो ये फिरका बहुत पुराना है। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत से सवाल हुआ ये बताएं क्या खुलफाए राशिदीन के दौर में वहाबी थे? मेरे हाँ थे वहाबी। का अच्छा का खारजीन की शक्ल में थे ना, खारजियों की शक्ल में थे। पहचान क्या थी? का ये वही तो खारजी है जिनसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुनाजरा करने गए थे? कहा कि अमर इब्ने आस को तुमने और हजरत अबू मूसा अशरी को हकम बना दिया, कुरान कहता है अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा, तो कुरान ने ये भी तो कहा है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक फैसल एक हाकिम आए इधर से, बीवी की तरफ से एक शौहर की तरफ से, अब इस पे क्या फतवा लगाओगे? ये भी तो कुरान किया है। 5000 ने कलमा पढ़ के खारजियत को छोड़कर हजरत इमाम हजरत मौलाए कायनात के दामन में आ गए। और लेकिन 5000 नहीं माने तो हजरत अली ने कहा कत्ल करो। हजरत इमाम हसनैन करीबैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सोचने लगे जो तहज्जुद पढ़ते उनको कत्ल कैसे करें? हजरत अली ने कहा इनकी नमाज नहीं। सरकार ने पहचान बताई तो हक़्क़िरूना सलातकुम मा सलातिहिम व सियामकुम मा सियामिहिम व अमालकुम मा अमालिहिम। फरमाया इनकी नमाजें इतनी होगी कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हल्का समझोगे, अपने रोजों को उनके रोजों के सामने हल्का समझोगे, अपने अमाल को उनके सामने उनके अमाल के सामने हल्का समझोगे। हजरत अली ने जब कहा जाओ, इसरार हुआ, लड़ने चले गए, उसके बाद में आपने उनको मार डाला, 5000 मर गए। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा नहीं कि कोई मेरा चाहने वाला, मेरे साथ जंग करने वाला मुस्तरिब और बेचैन तो नहीं है। तो हजरत अली ने एक जुमला इरशाद फरमाया जाओ जुस्सद को लेकर के आओ, जुस्सदिया को लेकर के आओ। यानी देखो अब यहाँ मौजूद है कि नहीं। सदियुन का माना पिस्तान होता है। एक आदमी था जिसका हाथ पिस्तान की तरह था, का उसको जाके तलाश करो। हजरत अली कहते हैं अगर वो मिल गया तो समझ लेना हमने दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स मार डाला है, और अगर नहीं मिला तो समझ लो दुनिया का सबसे बेहतर आदमी मार डाला है। लोग गए, जाके तलाश किया तो पड़ा हुआ था, हाथ देखा तो उसका पिस्तान की मानिंद था। सहाबा इकराम की ज़बान से जुमले निकले। हसनैन करीमैन कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है आज हमने अपने जरिए और रब्बे करीम की मदद से इस जमीन को एक नापाकी से दूर कर दिया है। और ये कह रहे थे हजरत अली ने कहा क्या समझते हो, ये जमीन नापाकों से दूर हो गई और नापाकों से पाक हो गई। फरमाया अल्लाह आज तुम भी समझ लो कयामत तक ये आते रहेंगे। इनका हाल क्या है? सरकार मौलाए कायनात कहते हैं मेरे
नबी ने इरशाद फरमाया ला यज़ालूना यखरुजूना हत्ता आखिरुहुम मअद दज्जाली। ये हत्ता हरफा आतिफा की तरह हरफे आत्फ है, यहाँ पर हरफे जार नहीं है। हत्ता आखिरुहुम मअद दज्जाली, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये निकलते रहेंगे यहाँ तक कि इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ होगी। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जनाबे दज्जाल भी इन्हीं में तशरीफ लाने वाले। तवज्जो है, हाँ ये इनका मुकद्दर है और हमारा मुकद्दर है कि हजरत इमाम मेहदी हमें आना। ये हमारा मुकद्दर है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इसी उम्मत मोहम्मदिया को फजलो करम अता फरमाने वाला। समझ गए आप? सरकार ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत में झूठे पैदा होंगे, ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे, ऐसी बातें लेकर के आएंगे ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बापों ने सुनी होगी। अब साहब आ गए, तकलीद की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, बोले तकलीद की जरूरत नहीं है, हम तो खुद बहुत बड़े फकीह हैं ना। हमने कहा अगर फकाहत का मेयार सुनना चाहता है तो इमाम अहमद इब्ने हंबल से मालूम। एक शख्स आया कहने लगा इज़ा हफ़िज़ अर्रजुलु मियता अल्फ़े हदीसिन यकूनु फ़क़ीहा, अगर किसी ने 1 लाख हदीसें याद कर ली फकीह हो जाएगा। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल बोल नहीं रहे थे, समझ गए? फिर उसने कहा मियते अल्फ़े हदीस, 2 लाख याद कर ले तो फकीह हो जाएगा। समझ गए? फिर उसने कहा सलासा मियते अल्फ़े हदीस, 3 लाख याद कर ले फकीह होगा। आपने फरमाया नहीं। फिर उसने कहा अरबा मियते अल्फ़े हदीस, अगर 4 लाख याद कर ले। आपने व अशारा बियदी सुम्मा हर्रकहा, हाँ 4 लाख हदीसें याद कर ले तो फकीह हो जाए। ये मेयार है हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल का। तवज्जो है ना आपकी? अब ये क्या कहते हैं हमें तकलीद की जरूरत नहीं। हमने कहा कुरान में तकलीद का सबूत है कि नहीं? आप जरा गौर फरमाइएगा तकलीद। और अगर बात यह है कि कुरान पाक में सब कुछ मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने यकीनन कहा है वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर सब कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान कहता है कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, कुरान में हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है। कुरान कहता है मा फर्रतना फिल किताबी में शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने कुरान पाक को तुम पर नाज़िल किया, वो हर चीज का रोशन बयान है। अब सुनिए एक बात तो मुझे बताओ, समंदर में मछलियां भी है, समंदर में धातु भी है, समंदर में हीरे भी है, समंदर में जवाहिरात भी है, समंदर के अंदर मोती है, लेकिन एक बात बताइए मछियारा से मछली मार सकता है? ए जनाब मोहतरम जरा इधर तवज्जो करो, अल्लाह ताला फजल फरमाए, मुझे सुन लीजिए गौर से, जरा तवज्जो फरमाना। समंदर के अंदर मछलियां होती है कि नहीं होती है? आप मछलियां मार सकते हो, मछलियों का शिकार कर सकते हो। कौन करेगा? जो शिकार करना जानता हो, जो मछियारा हो, वही ला सकता है। अगर उसके अंदर हीरे जवाहिरात, सदफ के अंदर हीरे जवाहिरात मौजूद है, क्या हर एक को निकालने की इजाजत है? क्या हर एक निकाल सकता है? हरगिज़ नहीं निकाल सकता, इसलिए कि जान जाने का खतरा है। तो इतना याद रखना, समंदर के मोती अगर कोई अनजान निकालता है, लातजुर्बेकार निकालता है, तो यहाँ जान का खतरा है। और अगर कोई जाहिल कुरान से मसले निकालेगा तो उसके ईमान का खतरा हो जाएगा। अब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ ताकि बात तकरीब फहम के लिए हो जाए और आपके सहनो दिमाग के करीब हो जाए। कुरान कहता है वालल्लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन। पहले एक तफसीर के मुताबिक शरीयत का कानून यह था, आप हट्टे कट्टे हैं, ताकतवर है, तनावर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक मिस्कीन का फिदिया दे दो, रोजा छोड़ दो, ये कानून है। और दूसरे पारी की आयत है, मसला समझे कि नहीं समझे भैया? पहले कानून क्या था? आप ताकतवर है, रोजा रख सकते हैं, फिर भी एक मिस्कीन का फिदिया खाना दे दे, उसके बाद रोजा छोड़ दो। लेकिन जब कुरान की आयत नाज़िल हुई फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम, तुम में से जो रमजान का महीना पाए उस पर रोजा रखना फर्ज है। ऊंचा बोलो। अब कुरान की दोनों आयतें और दोनों दूसरे पारे में, और कमाल यह है कि मनसूख पहले है, नासिख बाद में, ठीक दोनों मौजूद। अब लगाओ, एक आदमी खड़ा हुआ कि भैया मौलाना साहब मैं रोजा नहीं रखूंगा। कहा क्यों? कहा कि कुरान में लिखा है युतीकूनहु। अगर इसको बाबे इफाल सल्बे माखज से ना ले तो मुफस्सिरीन ने कहा है। अब आप बताइए जरा मुझे, गौर कीजिए, कुरान ही तो कह रहा है रोजा छोड़ सकते हो।
उधर कुरान क्या कह रहा है? तो ये फैसला कौन करेगा? ये इमाम आज़म अबू हनीफा करेंगे, इमाम शाफई करेंगे, इमाम मालिक करेंगे, इमाम अहमद इब्न हंबल करेंगे, फुक़हा इकराम करेंगे, बताएंगे ये पहले हुक्म था। बाद में जब कुरान की आयत नाज़िल हो गई तो तिलावत तो इस आयत की अब भी की जाएगी, लेकिन हुक्म उस आयत पर अमल किया जाएगा। हुक्म उस आयत का माना जाएगा जिसमें कहा गया है कि रोजा रमजान का महीना पाओ, तुम्हारे लिए रोजा रखना जरूरी है। कुरान ये भी तो कहता है वत्तबी सबील मन अनाबा इलैहि, उसकी पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू लेकर के आ रहा है। कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। तो करे क्या? जब इल्म नहीं है तो कहाँ जाए? कुरान ने फैसला कर दिया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो इल्म वालों की बारगाह में आ जाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान कहता है ईमान वाले अल्लाह के हुक्म को मानो, रसूलुल्लाह के हुक्म को मानो। उलिल अम्र से मुराद क्या है? हजरत जाबिर कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं और हजरत समरा कहते हैं, बहुत सारे सहाबा इकराम कहते हैं उलुल अम्र से मुराद उलुल फिक़्ही वल इल्म। इससे फुक़हा इकराम मुराद है। बोलो बोलो कौन है? अब देखो ये कौन सी बात लेकर आए? तकलीद नहीं करेंगे। कुरान कह रहा है फसलू अला ज़िक्र, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इला आखिरिल आया। बात समझ में आ गई? अरे भाई तकलीद करना चाहिए ना। फिर हमारे उलमा ने बाद में जाकर एक ज़ाब्ता निकाला, अल अस्सहु अन्नहु यजिबु अलल आमी व गैरिही मिम्मन लम यबलुग रुतबतल इज्तिहादी इल्तिज़ाम मज़हबिन मुअय्यनिन मिन मज़ाहिबिल मुज्तहिदीन। ज़ाब्ता बन गया, मज़हब सही यही है कि जो आमी है, आम आदमी जिसको कुरान का इल्म नहीं है, पिंचर जोड़ता है कुरान से मसले निकालेगा। मैंने कहा पिंचर ही जोड़ ले मियां, काय को इधर आ रहा है, नुकसान ही हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद कर ले वही काम होगा। और इसी तकलीद में जरा गौर कीजिएगा, हमारे फुक़हा ने फरमाया मुत्तफ़क़ा तौर पर आम आदमी के लिए जरूरी है, और आम आदमी के अलावा वो उलमा जो इज्तिहाद के मर्तबे तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए जरूरी है कि मुज्तहिदीन के जो मज़ाहिब है, 4 मजहब हैं, उनमें से किसी एक मजहब की पैरवी करे और उसी के साथ चले, उसी की इक्तिदा करे, उसी को माने, तब इंशाअल्लाह ईमान बचेगा। और याद रखना हजरत अल्लामा महमूद आलूसी और तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं हमारा मजहब कितना पाकीज़ा मजहब है। बोलो मजहब हनफी है कि नहीं? मजहब हनफी। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ने वालों कभी भी तकलीद से बाहर मत जाना। इत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। बड़ी जमात की पैरवी करो, जो बड़ी जमात से हटता है वो जहन्नम में गिरता। आप कहेंगे मौलाना सुन्नी अफराद तो कम होते चले जा रहे हैं, तो मेरे पीर ने फरमाया इत्तबिउस सवादल आज़म, सवाद आज़म से मुराद फरमाया पूरी दुनिया में अगर सिर्फ 2 सुन्नी मौजूद हो तो वही सवाद। कैसे? फरमाया इसलिए कि ये वही सुन्नी से उल अकीदा है जिनका कमाल बता दूं, ये वो सुन्नी है जिनके साथ ताबईन की जमात। अरे मियाँ हमें सिर्फ 2 को क्यों देख रहे हो? हमारे पीछे देखो ना, हमारे पीछे देखो ना। हजरत आला हजरत फरमाते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, नया दीन नहीं पुराना दीन इख्तियार करो, बुढ़ियों का दीन। थोड़ा सा बोलना खत्म हो गया। चलिए मैं एक वाकया जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद ये जरा नारे को मना किया है, लेकिन सोने का मैंने नहीं कहा है कि आप सो जाइए बिल्कुल। अब सुनिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के ताल्लुक से लोग कहते हैं कयास करते हैं, कयास। आखिर ये शोशा छोड़ा क्यों उन्होंने? इसलिए छोड़ा ताकि इमाम आज़म से नफरत हो जाए, गैर मुक़ल्लिदियत की तरफ रग़बत हो जाए।
लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का अगर आपको तफक्को देख रहा है हदीस दानी, तो एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सैयदना इमाम बाकिर है, मदीना शरीफ है, मुलाकात हो गई दोनों की। किसी ने कह दिया था ये अबू हनीफा मुस्तफा करीम की हदीसें छोड़ते हैं और साथ ही अपनी अक्ल और कयास से फतवा देते हैं। हजरत इमाम बाकिर ने कहा बुला के लाओ। जब बुलाए गए कहने लगे तुम ही हो अबू हनीफा, तुम ही यहाँ पर इज्तिहाद करते हो, अपनी राय को चलाते हो, मेरे नबी की हदीसें छोड़ते हो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बात कही गई। क्या कहा गया? ये कयास करते हैं मियां ये बहुत पुराना शोशा है और आज भी चल रहा है। एक मसला क्लियर कर दूं, हजरत शेख महमूद आफंदी का इंतकाल हुआ, सुना है? अब इस मसले को थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, ये कहां धोखे देते हैं। शेख महमूद आफंदी का इंतकाल हुआ, एक क्लिप चलने लगी। वो एक जगह तकरीर कर रहे हैं, कह रहे हैं अल इमाम हुसैन हुआ इमामुना, अल इमाम अहमद रजा खान हुआ इमामुना, ताजुश शरिया अल अल्लामा अख्तर रजा खान हुआ इमामुना, अस-सय्यद तुराबुल हक हुआ इमामुना। ये सब कुछ कह रहा है। तो गैर मुकल्लिदीन ने तकी उस्मानी की तस्वीर चला दी, देखो हमारा ये ताल्लुक है। और उसके साथ एक अखबार के अंदर ये खबर भी दे दी कि उन्होंने तर्कस ज़बान में तफसीर रूहुल फुरकान लिखी है, उसके अंदर अशरफ अली थानवी और साथ ही रशीद अहमद गंगोई को मुजद्दिद लिख दिया है और इसको ज़करिया कांदेलवी को मुहद्दिस लिख दिया है। बस ये चीखने लगे और ये साबित करने लगे कि देखो हमारी भी वही राय है, हमारा भी वही मजहब है जो इनका है और इनका भी वही है जो हमारा। हमने कहा धोखा मत दो, तुम्हारे पूर्वजों ने भी बहुत धोखे दिए, तुम भी दे रहे हो। मैंने कहा अगर वाकईतन शेख महमूद आफंदी से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो ये वही शेख महमूद आफंदी है जो तुर्की के अंदर रहते हैं और आला हजरत ने खिलाफत उस्मानिया के अंदर हुसामुल हरमैन उलमाए हरमैन तैयबैन की तस्दीकात ली थी कि नहीं ली थी, जिसमें अशरफ अली को काफिर कहा गया, रशीद को काफिर कहा गया, खलील को काफिर कहा गया, कासिम नारौदवी को काफिर कहा गया। और इनका वही नजरिया है जो इनके पेश उलमाए हरमैन तैयबैन का है। तो जो हजरत शेख महमूद आफंदी मानते हैं वो उन्हीं का फतवा मानते हैं। अगर तुम इनसे रिश्ता और ताल्लुक जोड़ना चाहते हो तो अशरफ अली को काफिर कहो, कासिम को काफिर कहो, रशीद को काफिर कहो, खलील को काफिर कहो, फिर बरेली शरीफ आओ और आकर के ये कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। हजरत इमाम आजम के ताल्लुक से जब ये बात कही, हजरत इमाम आजम ने कहा हुजूर मेरी बात सुन ले। आपने फरमाया बोलो। कहा हुजूर ये बताइए अगर किसी शौहर का किसी बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा बेटी बचे, तो शरीयत का कानून क्या है? डबल हिस्सा लड़की के लिए या सिंगल हिस्सा लड़की के लिए? इसका सिंगल हिस्सा, लड़के के लिए डबल। का मेरी अकल तो ये चाहती है कि लड़का कमाने के काबिल है तो उसको डबल मिले, लड़का कमाने के काबिल है तो लड़की को डबल मिले, लड़के को सिंगल मिले। ये मेरी अक्ल चाहती है। मगर अबू हनीफा अक्ल पर अमल नहीं करता है, कुरान की आयत पे अमल करता है। हुजूर ये बताएं अगर औरत हाइज़ आए तो शरीयत का कानून क्या है? कहा कानून यह है कि वो रोजे की कज़ा करेगी, नमाज की नहीं। कहा हुजूर ईमान के बाद अहमुल फराइज नमाज है, नमाज की अहमियत का अक्ल ये चाहती है अबू हनीफा की कि उसको रोजों की कज़ा का हुक्म ना दिया जाए बल्कि उसको नमाज की कज़ा का हुक्म दिया जाए। लेकिन अबू हनीफा अपनी अक्ल पर अमल नहीं करता, मुस्तफा की हदीस पे अमल करता है। उसके बाद आपने पूछा पेशाब और मनी के अंदर नजासत किसमें ज्यादा है? तो आपने फरमाया पेशाब में ज्यादा नजासत है। शारहीन ने जो उसकी शरह करने वाले इस वाक़े को उन्होंने कहा चूंकि मैदे से होकर के आ रहा है तो ज्यादा नापाक है। तो कहा मेरी अक्ल ये चाहती है कि जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो जितनी बार आदमी पेशाब करे उतनी बार गुस्ल का हुक्म हो। लेकिन मैं इस पर अमल नहीं करता, फतवा यही देता हूँ कि अगर मनी का खुरूज हो, मनी निकले, आदमी नापाक हो जाएगा, उस पर गुस्ल वाजिब होगा। लेकिन पेशाब की हालत में इंसान पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अभी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इमाम बाकिर खड़े हो जाते हैं, पेशानी को चूम लेते हैं और कहते
इमाम अबू हनीफा, मैं समझ गया तुम मेरे नबी की शरीयत को मिटाने वाले नहीं हो बल्कि कायनात में बढ़ाने वाले हो। ये फिक़्ह हनफी है और ये तकलीद की अहमियत है। इसलिए इन बुजुर्गों की तकलीद करते रहिए, इन बुजुर्गों की बातें मानते रहिए। और सुनिए, कुरान कहता है यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब वो कहते हैं फयुकालु या शाफ़ई या हनफी, कहा जाएगा कहाँ है शाफ़ई, कहाँ है हनफी। इंशाअल्लाह रहमान हमारा हाल इन बुजुर्गों के साथ होगा। और ये बुजुर्ग कैसे हैं, जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।